नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, आज जो हमारे पास टेबलेट है, हम इस टेबलेट के मेन यूज़ बताएंगे आपको, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे और इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास टेबलेट है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है ओडॉक्सिल 500 mg। दोस्तों, तो ये टेबलेट है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों। तो ये एस्टेरा फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में आप अवेलेबल होती है, मिल जाती है दोस्तों। तो अब दोस्तों चलिए इसकी एमआरपी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो एमआरपी है ज़्यादा महंगी नहीं है। 10 टेबलेट 10 रुपये की होती है। ये टाइम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी जो कंपनी की बात कर लेते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी करती है वो लुपेन लिमिटेड करती है दोस्तों। अब मैं इसके सॉल्ट यानी फार्मूले कंटेंट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर कौन सा सॉल्ट है, कौन सी दवा है इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर है सिफ्रोडॉक्सिल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिफ्रोडॉक्सिल सिंगल दवा है। तो अब दोस्तों, मैं इसमें बता देता हूँ कि सिफ्रोडॉक्सिल कितनी है। तो दोस्तों, इसके अंदर सिफ्रोडॉक्सिल 500 mg है। और दोस्तों, मैं कुछ इसकी टेबलेट के बारे में बता देता हूँ कितने रुपए की मिल जाती है दोस्तों। इसकी 225 ग्राम की जो टेबलेट होती है वो 2 रुपये की मिलती है लगभग। और जो 500 मिलीग्राम की होती है वो एक टेबलेट 4 रुपये के समथिंग मिल जाती है। ये हर मेडिकल पे अवेलेबल होती है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जैसे नज़ला, खांसी, नमूनिया वगैरह वगैरह में जो एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती है, एक तो सिफ्रोडॉक्सिल हो गई और एक सेफेक्सिम हो गई। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, डॉक्टर ज़्यादातर इन दवाओं का यूज़ करते हैं। तो अभी हम सिफ्रोडॉक्सिल की बात कर रहे हैं दोस्तों। उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे अपलोड में जाके वीडियो के आप देख सकती हैं। तो दोस्तों, ये सिफ्रोडॉक्सिल का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ कि मतलब ये दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है। तो दोस्तों, ये जो जीवाणु संक्रमण होता है उसको मतलब दोस्तों नष्ट करता है, मार देता है। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसका यूज़ मतलब यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, या त्वचा पे कोई इन्फेक्शन होता है, या दोस्तों खून मतलब ऊतक खून या पेट में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो फेफड़ों से संबंधित कोई वो हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसमें उसका यूज़ लिया जाता है। जैसे नमूनिया हो गया तो उसमें इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। गले में टांसिल हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों, गले का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया आपको, यूटीआई इन्फेक्शन। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसे नज़ला खांसी में भी डॉक्टर यूज़ करते हैं इसका। जैसे नज़ला खांसी बच्चे को हो जाता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, और दवाइयों की कॉम्बिनेशन के साथ में। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है देखने को। तो अब मैं दोस्तों इसके सिफ्रोडॉक्सिल के मैंने यूजेस बता दिए हैं। अब मैं इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ, इसे फ्रिज में नहीं रखना होता है। फ्रिज ये 30 डिग्री सेल्सियस पर रखनी होती है, फ्रिज में नहीं रखना होता है, इसे धूप से बचानी होती है। तो दोस्तों, इसको जो साइड इफेक्ट होता है, जैसे दस्त हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या बुखार के जैसे लक्षण भी इससे हो सकते हैं दोस्तों, या त्वचा पे लाल चकदे, मतली, उल्टी भी हो सकती है इससे। तो ये कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको कोई और अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन लिख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो डोजेज होती है वो बच्चों में बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, डॉक्टर कैलकुलेशन करके देती हैं। तो दोस्तों, इसकी जो डोज होती है सामान्य बड़ों में, इसको एक टेबलेट 500 mg दिन में एक बार देनी होती है, खाना खाने के बाद में। चाहे तो आप रात में ले लें या इसको सुबह में ले लें। रात में लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ज़्यादा समस्या होने पे इसे 2 बार भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ज़्यादा परेशानी होने पे। सामान्य डोज एक टाइम ही से लेना होता है। और दोस्तों, इसकी जो ड्यूरेशन मतलब टाइम होता है, इसका टाइम सिर्फ 7 से 10 दिन तक आपको इसका यूज़ करना है। अदरवाइज़ ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो आपको इससे नुकसान हो सकता है। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप ज़्यादा टाइम तक भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूँ किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी, किसको डॉक्टर से पूछ के लेनी है सिफ्रोडॉक्सिल, किसको नहीं। तो जैसे दोस्तों, गर्भवती महिला होती है उसके लिए सुरक्षित होती है, या जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है उसके लिए भी ये सुरक्षित होती है, बिना डॉक्टर के पूछे ले सकती है। जो प्रेगनेंसी की जैसे तैयारी करती है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह एक बार ले ले तो वो बेहतर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जिगर वाले अपने डॉक्टर की सलाह से लें। हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ़ होती है, या हार्ट वाले जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बिल्कुल सेफ़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनके साथ में इस टेबलेट का सिफ्रोडॉक्सिल का यूज़ नहीं करना होता, जिसके साथ अनकॉन्ट्री होती है, मतलब नुकसान देती है, उसके साथ में कॉम्बिनेशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अनवांटेड 72 जो होती है,
इसके साथ में या टेबलेट इसके साथ में इसका यूज़ नहीं करें। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। जैसे दोस्तों आंतों में सूजन हो, गुर्दे की बीमारी हो, पेट में सूजन हो या विटामिन की कमी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। आपका डॉक्टर उसे समझे तो आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकती हैं। अब दोस्तों मैं इसका आपको मेन यूज़ बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, नाक बंद, उसमें गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और टॉन्सिल हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, या बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, और ठंड लगने पे भी इसका यूज़ लिया जाता है दवाइयों के साथ। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए या आपका कोई कमेंट सवाल है तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।